रोयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जेईटी का जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि साथ में क्या लेके जाना है, ओएमआर के वक्त अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पेपर कैसे अटेंड करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब पॉइंट टू पॉइंट अपन हर चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले कि परीक्षा आपकी किस तारीख को होगी, तो आपकी परीक्षा होगी, पहले से अपने को पता है 29 सितंबर को आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है, परीक्षा सेंटर जो आपका है, परीक्षा केंद्र जो है, वहाँ अपने को कितने बजे तक पहुँच जाना है, कब से एंट्री शुरू होगी आपके अंदर, तो 9 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। कितने बजे हो जाएगी? 9 बजे। इसका मतलब है आप कोशिश करो 9 बजे पहले ही सेंटर पे पहुंच जाओ। उसके बाद में कि अगर मान लो किसी कारणवश आप लेट हो गए, कोई ना कोई आपका इश्यू आ गया, तो कितनी बजे बाद में आपको सेंटर पे एंट्री मिलेगी ही नहीं। तो आप 11:30 बाद में अगर जाते हो सुबह, तो आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कोशिश ये करो कि आप अपने सेंटर पे 9 बजे तक पहुँच जाओ। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना टाइम टेबल फिक्स सेट करके चलते हैं और किसी न किसी कारणवश टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि हो सके तो आप एक दिन पहले अपने सेंटर का प्रॉपर पता कर लो कि कहाँ पे है, जाके देख लो, फिर प्रॉपर टाइम पे आप पहुंच जाओ। इसके बाद में आगे की बात रही कि सर हमारी परीक्षा कितनी बजे शुरू होगी, तो परीक्षा जो है आपकी जो है उसका जो टाइम है वो है 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, तो 12 बजे आपकी परीक्षा शुरू होगी और आपकी परीक्षा 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे पहले मतलब जब तक पूरी परीक्षा कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको रूम छोड़ने की या सेंटर छोड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं कि सर जो हम वहाँ जब जाएंगे तो हमें कौन सा पेन लेके जाना है, तो आगे से इंस्ट्रक्शन आपके ये आए हैं कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपको ब्लैक पेन वहाँ से दिया जाएगा। फिर भी मैं आपको ये चाहूँगा कि एक ब्लैक पेन आप 1 या 2 पेन साथ लेके जाना। हालांकि पेन आपको यहाँ से दिया जाएगा, ये एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, तो आप सेफ्टी के तौर पे अपना 1-2 लेके भी साथ में जाना। अब अपन आगे बात करते हैं। आगे रहा कि हम सर सेंटर पे जाएँ तो क्या क्या लेके जाएँ। तो अगर आप सेंटर पे जाते हो तो आप ID कार्ड अपना साथ लेके जाना। अब ID कार्ड के अंदर आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ऐसा कोई भी ID प्रूफ जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो हो उसको आप लेके जा सकते हो। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर पे आप पढ़े हो और वहाँ पे अगर कोई आपको ID कार्ड मिला है तो वो ID कार्ड मान्य नहीं है। ध्यान रखना, किसी भी कोचिंग सेंटर का ID कार्ड मान्य नहीं होगा। आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपका लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड जिसके ऊपर फ़ोटो लगी हुई हो, इस तरीके की जो ID कार्ड है वही अलाउ है, स्पेशली ध्यान दें। ठीक है, इसके अलावा एक आपको फ़ोटो लेके जाना है। फ़ोटो आपको वो लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपलोड की थी। हर कोई सी फ़ोटो लेके नहीं जानी है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बचपन की फ़ोटो ले जाते हैं, जैसे 8th क्लास की कोई फ़ोटो पड़ी है वो लेके जा रहे हैं, तो वहाँ मिसमैच हो रहा है, तो समस्या आती है वहाँ पे, तो ध्यान रखना आप इस चीज़ का। इसके अलावा पीने के लिए जो पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट, जैसे ICR और BHU में था, सेम टू सेम यहाँ आप पानी की बोतल साथ में लेके जा सकते हो और लेके जाने भी चाहिए, क्योंकि लंबा टाइम रह रहा है, जितना पेपर हो रहा है उससे कई गुना पहले आपको बुलाया जा रहा है, तो आपको पानी की बोतल जो है लेके जानी चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो जो है अगर उनके पास डॉक्टर का लिखा हुआ है कुछ, तो आप जो है खाने की सामग्री भी साथ लेके जा सकते हो, लेकिन डॉक्टर से आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई हाँ ये डायबिटीज़ के पेशेंट है और इनको ये चीज़ें खाने की जो है अनुमति दी जाए, तो आप लेके जा सकते हो। 99% ऐसा कोई केस होता नहीं, इसलिए उस केस को मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। स्पेशली ध्यान दो, ये तीनों आपके पास आज की डेट में होना चाहिए। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप नीचे जो हमारे नंबर दें इन पे संपर्क करके और सजेशन ले सकते हो कि सर इनमें से मेरे पास ये नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। बाकी ये आपको लास्ट टाइम नहीं ढूंढना है कि मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो मेरे को वो नहीं मिल रहा। इज इट क्लियर? आगे चलो। आगे यूँ है कि क्या ड्रेस कोड होगा। बार बार बताने के बावजूद भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जो उसके अंदर एडमिट कार्ड के अंदर पढ़ते भी नहीं है प्रॉपर कि भाई मुझे क्या लेके जाना, क्या लेके नहीं जाना, क्या पहन के जाना है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, और वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पर डिपेंड करता है।
ऐसा नहीं है कि आप यूँ सोच लो कि यार क्या पता बिठा लेंगे मुझे, ऐसा थोड़ी होता है। एग्ज़ाम में जाने से ही बैठने से ही रोक सकते हैं, 100% रोक सकते हैं। इसलिए यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो स्पेशली ड्रेस कोड पे ध्यान दें। क्या ध्यान दोगे आप कि क्या पहन के जाएं? तो जो बॉयज़ हैं वो देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट, हाफ आस्तीन बोले तो बाजू, टी शर्ट और शर्ट भी हाफ बाजू का और टी शर्ट भी हाफ बाजू की आप पहन के जा सकते हो। सेम गर्ल्स क्या कर सकती हैं, अपना कोई भी जो कुर्ता है वो हाफ आस्तीन का मतलब हाफ स्लीव्स का पहन के जा सकती हैं, टॉप पहन सकती है। इज इट क्लियर? पैरों में क्या पहनना है आपको, ये स्पेशली लिखा हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है और जो जेट की बुकलेट दे रखी है जिसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है। आज के 3 महीने पहले ही उन्होंने डाल दिया था ये पूरे इंस्ट्रक्शन। पैरों में चप्पल या स्लीपर, इसका मतलब सीधा सा जूते पहन के नहीं जाना है, जुराब पहन के भी आप सेंटर के ऊपर नहीं जा सकते। स्पष्ट हो गया? आगे देखो स्पेशली लिखा हुआ है, जूते जुराब कलाई घड़ी लेके नहीं जाने, वहाँ पर व्यवस्था होगी। अगर वहाँ व्यवस्था आपके रूम में घड़ी की नहीं है तो जो आपका एग्जामिनर है आप उनसे बार बार पूछ सकते हो कि सर टाइम कितना हुआ, या आपका फ़र्ज़ बनता वहाँ ये किसी का नहीं आना चाहिए कि सर मुझे तो पता ही नहीं चला टाइम का। आप उनसे पूछ सकते हो बार बार कि सर कितना टाइम बचा है, सर अब कितना टाइम बचा है। इज इट क्लियर? पूरी कैलकुलेशन रखनी है आपको, लेकिन आपको खुद को अलाउ नहीं किया गया है। कान या नाक की पिन, अब कई सारी गर्ल्स है और कुछ बॉयज भी ऐसे जो स्पेशली बॉयज जो हैं कान के अंदर रखते हैं कुछ न कुछ पहन के, तो ऐसे अलाउ नहीं है। और कई बच्चे ऐसे खुश होते हैं कि मेरा वाला तो निकल ही नहीं रहा, आप क्या करेंगे वहाँ? कुछ नहीं करेंगे, वहाँ बाहर निकाल देंगे आपको। या फिर आप एग्ज़ाम से पहले इधर उधर घूमते रहोगे बाहर कि मैं किसी से कटवा के ले आऊँ इसको। इसलिए आपको एक्स्ट्रा होशियार नहीं होना, यहाँ पे नहीं पहनना मतलब नहीं पहनना, काट के रख के आ जाओ। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारे किसी देवी देवता का इसको हम क्या करें, तो वो एग्ज़ाम सेंटर वाले उसको कंसिडर नहीं करते देवी देवता वालों को। तो आप तो भगवान के हाथ जोड़ो और उनके चरणों में रख के आ जाओ, वापस जाके वापस पहन लेना। लेकिन आपको साथ लेके नहीं जाना, ध्यान रखना। गले में चेन भी नहीं चलेगी, लॉकेट आपका वो भी नहीं चलेगा, किसी भी तरह का एक तरीके से आभूषण परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कोई भी ऑर्नामेंट जो है आपका आभूषण है उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। तो स्पेशली बेटा अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी भी कोचिंग संस्थान स्पेशली ध्यान रखना, या कोई स्पेशल ड्रेस किसी भी इंस्टीट्यूट की ड्रेस पहन के नहीं जाना है। मान लो जैसे आप रॉयल इंस्टीट्यूट के हो और आप चाहते हो कि रॉयल की टी शर्ट पहन के चले जाते हैं तो आपको नहीं जाना है पहन के, ठीक है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो आप यूँ मान लो ये सब काम आपकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको किसी भी संस्थान की ड्रेस पहन के नहीं जानी है पर्टिकुलर। आप अपने बिना कुछ प्रिंट की, किसी संस्थान का नाम भी नहीं होना चाहिए और कोई स्पेशल प्रिंट भी नहीं होनी चाहिए एक जैसे सबके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नॉर्मल टी शर्ट या शर्ट पहन के जाना है। इज इट क्लियर? अब हो सकता है कुछ संस्थान वाले कहें आपको कि नहीं आप कोचिंग के पहन के जाओ ताकि प्रचार प्रसार हो, तो मैं स्पेशली आपको कह देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई ये लाइन पढ़े ही नहीं, तो मैं आपको स्पेशली कह रहा हूँ कि किसी का भी नहीं पहनना आपको। इज इट क्लियर? अब आगे हैं कि ओएमआर सीट से रिगार्डिंग क्या समस्या आ सकती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। इसको सब ढंग से सुन लेना, क्योंकि यह सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। मेरे पास ये बात है 2017-18 की। तो कुछ बच्चे जोबनेर से मेरे पास ही आए, क्योंकि यहाँ उदयपुर के अंदर पहले एमपीयूटी ले रही थी, तो मेरे पास आए कि चलो रॉयल के यहाँ चलते हैं। तो मेरे पास आए तो समस्या लेके आए कि सर बच्चे ने पूरा पेपर किया, देखो सिलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन इसके 0-0 मार्क्स आ रहे। 0-0 मार्क्स क्यों आ रहे थे उसके? वो कोई जोबनेर में कहीं किसी स्कूल से जुड़ी हुई थी, मुझे इंस्टीट्यूट के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन वो शायद किसी स्कूल से जुड़ी हुई थी और उसको प्रॉपर उसने टेस्ट दे के देखा नहीं, ओएमआर वगैरह उसने प्रॉपर कहीं काम में ली नहीं, पहले देखी नहीं, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, यूँ कह सकते हैं। डायरेक्ट पेपर देने गई तो उसको पता ही नहीं चला क्या करना है। तो उसने क्या मिस्टेक की, क्योंकि उसके 0-0 आए। फिर वो मेरे पास आए थे कि सर आप बताओ इसका क्या करें। तो मैंने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो आपके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो आपको इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि देखो एग्रीकल्चर के नीचे ऐसे आपको डैश लगाया हुआ है या डॉट किया हुआ है, तो आपको इसको पूरा गोला करना है, इसको फिलअप करना है। यहाँ बायोलॉजी है तो बायोलॉजी करना है। अब मान लो और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री करना है। अब मान लो अगर मैं पीसीएम से हूँ
तो मैं क्या करूँगा, पीसीएमसी रहूँगा तो मैं इन 3 पे गोला करूँगा। तो ये 3 पेपर चूज करूँगा तो वहाँ आपका कंप्यूटर इन 3 को रीड करेगा, भाई ये वाले पेपर उन्होंने लिया है। आपको पता है कंप्यूटर जो है ना वो डिजिट को पढ़ता है, रीड करता है ना, तो आप इसको करोगे तो आपकी कॉपी इन तीनों के हिसाब से चेक होगी। अगर आप पीसीबी से हो तो आपको पीसीबी को सिलेक्ट करके उसके फिलअप करने हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा कुछ बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर, इसी की बता रहा हूँ। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, पहले में मान लो 2 है तो आपने 2 कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि यार 2 तो नहीं है, इसमें तो 3 होगा, तो आप इसको क्या करोगे, या तो इरेजर लोगे काम में, रबर काम में लोगे, या साथ में ब्लेड लेके जाते हैं कुछ बच्चे और उसको साफ करते हैं। एक तीसरा सिस्टम और है ना, वो आप समझ गए कौन सा होगा। तो कुल मिला के ये वो वाला आपको स्पेशल टेक्निक यहाँ पे नहीं लगानी है। इज इट क्लियर? आपको क्या करना है, अगर कोई गलत हो गया तो छोड़ो उसको, बाकी क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, यहाँ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आप, क्योंकि एक बार जो आपने कर दिया उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, एक ओमार एक ही बार मिलती है, तो पहले ओमार मिले देख लो, आपकी साफ सुथरी है, कोई कटिंग वटिंग ओमार के नहीं है, क्लियर है, मतलब वही मिलेगी आपको। उसके अलावा आप कुछ भी गड़बड़ कर दो इसके अंदर, आपको कोई भी ओमार नहीं मिलेगी, मतलब ये ओमार ही है जो आपको कॉलेज तक लेके जाएगी। इज इट क्लियर? तो आपको यहाँ स्पेशल ध्यान रखना, ओमार नहीं मिलेगी, और जो आप ये एक्स्ट्रा होशियारी आपको नहीं लगानी, स्पष्ट मना किया गया है। आगे की बात करता हूँ तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपको साथ लेके नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोला तो जैसे ब्लूटूथ है, मोबाइल फ़ोन है, इसके अलावा कोई भी इस तरह के जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेके नहीं जा सकते। अब उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप मोबाइल लेके सेंटर पे चले गए और फिर आप ढूंढते रहोगे इधर उधर कि मैं किसको जमा कराऊँ, किसको जमा कराऊँ। सेंटर पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, कुछ सेंटर वाले अपनी मर्जी से कर देते, वो एक अलग बात है। बाकी आप ये मान के चलो कि एग्जाम सेंटर पे आपका मोबाइल रखने वाला कोई नहीं है, तो या तो किसी को साथ ले जाना या फिर आप मोबाइल लेके ही मत जाना। इज इट क्लियर? वहाँ आपकी सिक्योरिटी रखने वाला कोई भी नहीं मिलेगा आपको, और फिर आप मोबाइल हर कहीं रख के या बैग अपना हर कहीं पटक के फिर एग्जाम सेंटर देने जाओगे ना, तो पूरे पेपर में आपके टेंशन रहेगी कि यार मेरा कोई बैग उठा के नहीं ले जाए। तो इससे बढ़िया है, वो मारवाड़ी में कहावत है कि सांप को मारो उससे बढ़िया उसकी माँ को मारो, सांप पैदा ही नहीं हो। तो ऐसे काम करने ही नहीं है, फ़ोन लेके ही नहीं जाना, या किसी रिप्रेजेंटेटिव को साथ लेके जाना, या कहीं पर भी जाते हो तो उनको देख के जाना। जैसे मान लो आपका उदयपुर में सेंटर, तो उदयपुर में कोई मिलने वाला उनको दो, जयपुर सेंटर तो मिलने वाला जहाँ आप रुक रहे हो उन किसी को दो, अदरवाइज फालतू की रिस्क लेके सेंटर पे तो नहीं जाना है। इज इट क्लियर? अब कुछ बच्चों के ऐसी समस्या आ सकती है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने प्रिंट आउट निकाला एडमिट कार्ड का, अब मान लो आपकी फ़ोटो धुंधली दिख रही है, उसके ऊपर क्लियर नहीं दिख रही, साइन भी आपके क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, 2 एडमिट कार्ड निकालने हैं। कितने एडमिट कार्ड निकालने हैं? 2 एडमिट कार्ड। दोनों एडमिट कार्ड आप ऐसे निकालोगे, देखो मैं क्लियर बता देता हूँ। ऐसा एडमिट कार्ड आया एक जिसमें आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर है, ये फ़ोटो है और यहाँ पर आपके साइन है। आपको 2 अलग अलग निकालने हैं। इसके ऊपर आपको फ़ोटो चिपकानी है, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो अपलोड की थी या जो धुंधली दिख रही है उसकी ओरिजिनल फ़ोटो आपको यहाँ चिपकानी है। दोनों पे 2 फ़ोटो चिपका दी, फिर आपको यहाँ साइन करने जो आपने उस टाइम किए थे। फिर किसी गजेटेड ऑफिसर से, किसी स्कूल के प्रिंसिपल से या कोई मेडिकल ऑफिसर हो, उनसे आपको उसके ऊपर सील और साइन करा के लेके जाने हैं। ये किस केस में करना है? जब एडमिट डाउनलोड करने पे आपकी फ़ोटो और साइन मिसमैच हो रही हो या फिर क्लियर नहीं दिख रही हो। इसका मतलब है मेरे को हर बच्चे को फ़ोन करके नहीं करना है, अरे कि सर मैं भी साइन कराऊंगा, मैं भी साइन कराऊंगा, सबको साइन नहीं कराने हैं। अगर समस्या है तो कराने हैं, क्लियर दिख रही है आपकी फ़ोटो, कोई तकलीफ नहीं है आपको, वो लेके सिंगल एक लेके जा सकते हो। इज इट क्लियर? वापस रिपीट कर देता हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रवेश पत्र लेके जाना, एक फ़ोटो साथ में लेके जाना, इसके अलावा आपकी आईडी कार्ड साथ में लेके जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पानी की बोतल साथ में ले जा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। इसके अलावा मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कि इस कम से कम टाइम में, लास्ट टाइम में अपन जेईटी की पेपर की अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।